गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोगों ने जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए थे लेकिन वीडियोस नहीं बनाए थे। तो इसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जो हमारा ये टॉपिक है इवोल्यूशन, ये रिमूव हो गया, रिड्यूस्ड सिलेबस हो गया, सिर्फ हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने इसका आप लोग को बता दिया था वीडियो के माध्यम से। देखिए जेनेटिक वेरिएशन जो है, जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। जेनेटिक वेरिएशंस में अलग अलग लोगों को देखने के लिए कुछ सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलेगी, कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलेगी। अब देखिए जेनेटिक वेरिएशन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएशन। मैंने ऑलरेडी इसका नोट्स भेज दिया है, इस वजह से मैं आप लोग को वीडियोस के थ्रू समझा रही हूँ। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होता है, जैसे देख इस बच्चे को देखिए, इसको एल्बिनिज्म चाइल्ड है विद लैकिंग ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन हिज स्किन। इसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वाइट दिख रही है। वाइट दिखने का कारण क्या है, ड्यू टू लैकिंग ऑफ मीन्स कम से कम मेलानिन पिगमेंट का इसकी बॉडी में कम सिक्रेशन होना। जिसकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन ज़्यादा होगा उसकी बॉडी, उसका स्किन जो है, सेल्स ऑफ स्किन जो होगा वो डार्क ब्राउन पिगमेंटेड होगा। उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा, इसके हेयर्स भी देखिए डिफरेंस है, किसी की ब्लू आइज़ दिखती हैं, तो दीज आर ड्यू टू दी लैकिंग ऑफ मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन का पिगमेंट नहीं होगा तो उसकी बॉडी, उसका हेयर कलर, उसका आई कलर मीन्स एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एलील्स ऑफ अ जीन आर कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। ये लेटर से रिप्रेजेंट होगा। डोमिनेंट अगर एलील है तो एलील जो है कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, इट मीन्स डोमिनेंट। ये क्या है, डोमिनेंट शो करेगा। और अगर यही स्मॉल डी है तो इट मीन्स रिसेसिव, डॉर्फनेस शो करेगा। म्यूटेंट रिसेसिव, ये म्यूट हो जाएगा तो ये वाला दिखेगा। जैसे अभी हमने बात किया कि एक्स्ट्रा वाइट दिखना, तो दीज आर द टाइप ऑफ एलील्स। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस जो हो जाएगा वो हमें दिखेगा जैसे कि इस बच्चे में देखा, तो दीज आर द एग्जाम्पल। इसके बाद कंटिन्यूअस वेरिएशन देखते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन मीन्स हाइट पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन जैसे मान लीजिए एक ये है मिनिमम हाइट, फिर ये मीडियम हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब इतना भी छोटा हाइट देखेंगे तो दीज आर दी कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, ह्यूमन का हाइट इंटरमीडिएट केसेस में आर मोर कॉमन देन एक्सट्रीम अपर। हम लोग देखेंगे तो या तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लोग कम ही दिखेंगे, मीडियम साइज़ के मैक्सिमम दिख जाएंगे। और अगर हम बहुत छोटे भी देखने चाहेंगे तो ये भी बहुत कम मिल जाएंगे, मीन्स 5 फुट से नीचे की बात कर रहे हैं। देन अब देखिए द मेंडल वर्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल वर्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल को बोला जाता है, जीजे मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स से नवाजा गया है। इसके बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने 7 कैरेक्टर को चूज़ किया। उसके पी प्लांट के, मटर के प्लांट को 7 कैरेक्टर को चूज़ किया। जैसे कि सीड का शेप हो गया जो कि स्मूथ होगा। देखिए स्मूथ, चिकना होगा, रिंकल्ड होगा तो उसके शेप में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अब स्मूथ का मतलब हो गया पूरा सर्कल, और रिंकल्ड का मतलब थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ अलग होगा। देन अगर हम इसका F1 रिज़ल्ट देखेंगे, ये तो हो गया डोमिनेंट, जो हम यहाँ बात कर रहे थे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट रहेगा तो ऐसा रहेगा, रिसेसिव रहेगा तो ऐसा रहेगा। और वही जब इसका F1 जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, तो इसमें जो है ये डोमिनेंट वाला दिखेगा और ये वाला नहीं दिखेगा। इसको जब हम आगे अभी क्रॉस करेंगे तो और क्लियर आप लोग को समझ में आएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सीड का कलर चूज़ किया। सीड का कलर चूज़ किया, देखिए ये सीड का कलर है जिसका येलो कलर है, या तो कलर येलो होगा, नहीं तो सीड का कलर ग्रीन होगा। और F1 जनरेशन में क्या दिखेगा, वो ग्रीन येलो कलर, और दिस येलो कलर इज़ डोमिनेंट ट्रेट से है, डोमिनेंट ट्रेट का है, तो मीन्स जो डोमिनेंट होगा वही इसमें F1 में दिखेगा, रिसेसिव वाला नहीं दिखेगा। फर्स्ट जनरेशन में
F1 जनरेशन की कंडीशन में ऑलवेज जो है डोमिनेंट ट्रेट दिखेगा अकॉर्डिंग टू मेंडल। हम ये मेंडल का भी पढ़ रहे हैं, मेंडल का और मेंडल की थ्योरी आगे पढ़ेंगे, जिसमें अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंट ट्रेट इज़ रिप्रेजेंट इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ऑलवेज जो है डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा। दिस रिसेसिव कैरेक्टर इज़ म्यूटेड बाय दिस डोमिनेंट कैरेक्टर। ये वाला डोमिनेंट ट्रेट जो होगा, ट्रेट का मतलब यहाँ कैरेक्टर से ही है, ट्रेट का मतलब यहाँ कैरेक्टर से ही है, तो ये जो है ये वाला ट्रेट जो है यहाँ पे इस ट्रेट को दबा देगा। मीन्स ये जो है डोमिनेंट कैरेक्टर वो रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देगा। जैसे आप लोग मान लीजिए दो दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, तो दो फ्रेंड्स आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो जो दोनों में ताकतवर होगा वही जीतेगा। तो इसी तरह इसमें ये जो डोमिनेंट ट्रेट है ये ज़्यादा ताकतवर है, तो समझ लीजिए कि इस पे ये क्या हो जाएगा, ये रिसेसिव वाले को दबा देगा। तीसरा चीज़ इन्होंने पॉड का शेप लिया। मीन्स देखिए या तो इन्फ्लेटेड होगा या कंस्ट्रिक्टेड होगा, और F1 जनरेशन में इन्फ्लेटेड दिखेगा। पॉड का कलर ग्रीन होगा या येलो होगा, और लास्ट में ग्रीन कलर। फ्लावर का कलर पर्पल, वाइट या पर्पल होगा। फ्लावर पोजीशन एक्सियल होगा, टर्मिनल होगा, रिसेसिव होगा तो, और F1 जनरेशन में एक्सियल दिखेगा। स्टेम लेंथ लिया टॉल, ड्वार्फ एंड टॉल। इसके बाद मेंडल ने क्या किया, कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल जीन ट्रांसमिशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मेंडल ने क्या किया, जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हाइट ऑफ द प्लांट की हाइट की बात करते हैं। हाइट ऑफ द प्लांट की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हाइट ऑफ द प्लांट हम ले रहे हैं, तो हाइट ऑफ द प्लांट कैपिटल टी दैट इज़ डोमिनेंट फेज, ये जो है डोमिनेंट है। एंड इसी का जस्ट अपोजिट स्मॉल टी दैट मीन रिसेसिव और ड्वार्फ। ठीक, रिसेसिव हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो दिस अब यहाँ से दो गैमेट्स कैपिटल टी यहाँ से स्मॉल टी। अब जब F1 जनरेशन में होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन हेयर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो है F1 जनरेशन में जो है, इसके वजह से ड्यू टू दिस कैपिटल टी इन ऑल पी प्लांट, दिस ऑल पी प्लांट आर टॉल प्लांट। ये क्या होगा, टॉल प्लांट होगा ड्यू टू दी डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ दिस पेरेंट। ये पेरेंट है, तो इस पेरेंट के डोमिनेंट होने की वजह से ये इसके कैरेक्टर को दबा देगा। F1 जनरेशन में इस कैरेक्टर को नहीं आने देगा, और इस वजह से देखिए आया एक गैमेट तो इसका भी है, लेकिन इसके कैरेक्टर को ये रोक दे रहा है, इसके कैरेक्टर, इसके ट्रेट को, इसके फंक्शन को ये रोक दे रहा है। अगर ये होता तो ये पूरा, अगर ये सब दिखता तो पूरा का पूरा जो है ये रिसेसिव हो जाता। तो दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मैं इसका फ़िलहाल नोट्स नहीं दे रही हूँ, इससे पहले नोट्स दे चुकी हूँ। थैंक यू।